नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि एक डिप्रेस्ड और जो जिसको मेंटल हेल्थ का इशू है, जिसको प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ में, उसको एक सामाजिक सहयोग या सोशल सपोर्ट कैसे-कैसे मदद कर सकता है, किन-किन तरीकों से मदद कर सकता है। तो सबसे पहला है कि जब उसके साथ शेयरिंग होती है, मतलब घर के लोग, फ्रेंड्स और फैमिली या उसके और कोई करीबी लोग जब उससे उससे हर प्रकार की फीलिंग शेयर करते हैं, हर तरह की भावनात्मक जो भी वो महसूस कर रहा है या फिर उसके मन में जो भी ख़्याल आ रहे हैं, उससे क्या होता है, एक कम्फ़र्ट उसको महसूस होता है। अंदर जो उसके एक बर्डन सा चल रहा होता है, एक भार सा चल रहा होता है मानसिक रूप से, वो कम होता है। और जो ये सोचता है कि मैं कहीं का भी नहीं हूँ, मेरे तो कोई पूछ नहीं है, इस फीलिंग से वो बाहर आता है। धीरे-धीरे बाहर आता है, ये कम होता है। दूसरा है कि जब हम बिना किसी जजमेंट के उसकी हर बात सुनते हैं, तो वो और ज़्यादा और वो खुलता है और अपनी हर तरह की बात वो जो कहीं भी शेयर नहीं करता, वो शेयर करने लगता है। और जब हम उसको किसी घर के रोज़ के कामों में जैसे कि सफाई है, खाना पकाना है या किसी और एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो कुछ देर के लिए उसका ध्यान उस डिप्रेसिव बातों से हट जाता है और अ, उसको एक क्या बोलूँ, धीरे-धीरे सामान्य जीवन की धारा में लाने में ये बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मैं किसी से भी शेयर नहीं कर सकता या मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है, उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ वो अपनी पहचान दिखाए बिना और समझाए बिना वो अपनी बातें शेयर कर सकता है और उसको वहाँ से सजेशंस भी मिलेंगे, उनको वहाँ से सॉल्यूशन भी मिलेगा। और जो लोग शेयर कर सकते हैं, उनको कोई इश्यू नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम कहीं न बोलें, ना बोलें, तो वो आराम से अपनी फ्रेंड्स, फैमिली या करीबी लोगों से शेयर कर सकता है या फिर उन लोगों से भी शेयर कर सकता है जो डिप्रेशन से ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं कि कौन-सी थेरेपी अपनाई जाए, कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए या क्या मेडिकेशन लिया जाए कि हम इस चीज़ से बाहर निकलें। तो इस तरह से जो सोशल सपोर्ट है, वो बहुत अच्छी तरह काम करता है, इसको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए। दूसरा है कि गाइडेंस देता है, ये गाइड करता है कि अगर वो उसके समाज को, उसकी फैमिली को समझ में आ जाता है कि ये किस स्टेज पे है। अगर ये बहुत गहरा है डिप्रेशन, तो कौन-सी थेरेपी लेनी चाहिए या कहाँ जाना चाहिए या उसके लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेज़ लाना चाहिए, उसकी सेल्फ केयर में वो जो डेली रूटीन है उसमें क्या खाने में या लाइफ़स्टाइल में क्या चेंज लाना चाहिए कि वो धीरे-धीरे इस चीज़ से बाहर आ सके। तीसरा है कि वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं, जो सोशल सपोर्ट है वो हर तरह का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्योंकि आज की डेट में जो इंटरनेट का युग है, वो तरह-तरह की सूचनाएँ हमें देता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे किस स्टेज पे हमें क्या सहयोग लेना चाहिए और कौन-सी थेरेपी, कौन से चेंजेज़ या अ, मेडिकेशन हमें लेना चाहिए। तो ये जो सोशल सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा एक स्तंभ है कह सकते हैं डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। अगर वो व्यक्ति जो डिप्रेस्ड है, वो अगर अलग-थलग पड़ जाता है, तो ये फिर बहुत, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए। तो इस तरह से ये इन तरीकों से ये जो सामाजिक सहयोग है, ये मदद करता है डिप्रेशन व्यक्ति को बाहर लाने में, मेंटल हेल्थ उसकी वापस आ जाएगी, वो बिल्कुल ही हेल्दी हो जाएगा।
और शेयरिंग करने से भावनात्मक रूप से भी वो अंदर अंदर अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करता है। उसे नहीं लगता है कि मैं कोई अलग-थलग व्यक्ति हूँ, जिसके कोई जो समाज से बाहर निकाल दिया गया है, या मैं एकदम अलग हूँ। उस चीज़ से भी उसको बहुत राहत मिलती है। अंदर-अंदर जो ये घुटता रहता है, एक अकेलापन महसूस करता है और उसे लगता है कि मैं पता नहीं जी भी पाऊँगा या नहीं। मैं किस स्टेज में आ गई हूँ, मेंटल स्टेज में आ गया हूँ। इन सब चीज़ों से इसको बहुत राहत मिलती है, जब उसको सोशल सपोर्ट मिलता है। तरह-तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, गाइडेंस है, समाज की ओर से, फ्रेंड्स, फैमिली की तरफ से, और जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो जो इन चीज़ों से बाहर निकालते हैं। बहुत सारे आजकल प्रोफ़ेशनल हैं जो तरह-तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, थेरेपी अपनाते हैं। उन सब के बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन देंगे, और वो धीरे-धीरे हर तरह की थेरेपी, मेडिकेशन और स्ट्रैटेजी अपना के वापस आ सकते हैं। जो घर में हम कर सकते हैं, जिससे हम बाहर आ सकते हैं, वो सबसे पहला है कि अपने खाने-पीने की रूटीन और खाने-पीने की जो आदतें हैं, उसमें बदलाव करना चाहिए। जैसे हमें एकदम फ्रेश फूड खाना चाहिए, ज़्यादातर फल, सलाद और ड्राई फ्रूट्स, इनमें काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। हर चीज़ जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट हैं, वो मिल जाते हैं। इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। दूसरा है कि ध्यान और योग ऐसे 2 विधियाँ हैं, जिसको अपना के अगर आप आधा घंटा भी रोज़ योग करते हैं, स्पेशली प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग, और उसके बाद थोड़ी देर 10-15 मिनट भी आप ध्यान करते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं आता है तो किसी से सीख लीजिए, और जब ध्यान लगाने लग जाएँगे तो ये आपको मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ कर देगा, और धीरे-धीरे आप सामान्य धारा में वापस आ जाएँगे। तो इन 2 चीज़ों को अपना के और अपने परिवार, दोस्तों की मदद से आप आराम से इस जो अवसाद है, मेंटल अ, हेल्थ है, उसको वापस आप वापस पा जाएँगे, डिप्रेशन से बाहर निकल जाएँगे। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।